नो न्यूज़ ओनली व्यूज़। आज का मुद्दा है कि आप विरोध करें, लेकिन विरोध की एक मर्यादा होती है, एक सीमा होती है। अभद्र टिप्पणियां किए जाने के मामले में कांग्रेस के द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, देश स्तर पर हो रहे हैं और होना भी चाहिए। लोकतंत्र में एक बेहतर भाषा, एक बेहतर संवाद, बेहतर संस्कार की भी जरूरत है। लेकिन आज जबलपुर में जो हुआ उस पर भी चर्चा बहुत जरूरी है। रद्दी चौकी से युवक कांग्रेस ने एक रैली निकाली जिसमें गधों को शामिल किया गया और उन गधों के चेहरे पर उन नेताओं की मुखौटे लगाए गए जिन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की है या उनको आतंकी बोला है या उनकी जीभ काटने की बात कह के 11 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। निश्चित है इसका विरोध होना चाहिए। इस तरीके की कोई भी टिप्पणी, इस तरीके की कोई भी संवाद राजनीतिक शुचिता के लिए जरूरी है कि ऐसे संवादों का विरोध हो। पर पशु अत्याचार निवारण अधिनियम का भी ध्यान रखना जरूरी है। एक 100 साल से भी अधिक पुरानी कांग्रेस के कार्यकर्ता यदि पशु अत्याचार निवारण अधिनियम, जो कि वर्ष 1960 में बनाया गया, 2022 में उसमें संशोधन हुए, उनका ध्यान नहीं करते हैं तो इसका विरोध जरूरी है। और ज़रूरी है कि उन्हें सबक भी मिलना चाहिए कि ऐसे विरोध में आपने अगर परमिशन ली है, अनुमति ली है रैली निकालने की, तो क्या आपने उन गधों को रैली में शामिल करने की भी अनुमति ली है। आज इसी मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं और निश्चित है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ये सबक मिलना ज़रूरी है कि वे एक विरोध को विरोध की तरह करें, ना कि एक फूहड़ तरीके से इस तरीके का प्रदर्शन करें। जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं उन दोनों का एक सांकेतिक गधे पर बैठाल कर यहाँ पर उनके पोस्टर को लगाकर जो पुतले के साथ घुमाएंगे और ये हमारा एक सांकेतिक प्रदर्शन है कि इनकी जगह इनको गधे पर बैठाल के घुमाया जाए, ना कि इनकी जगह संसद पे और राज्यसभाएं में है। आज जबलपुर महानगर में युवक कांग्रेस के द्वारा एक रैली निकाली गई। निश्चित रूप से प्रजातंत्र में विरोध करने का सबका अधिकार है, मगर विरोध करने का एक तरीका होता है। जिस प्रकार से उन्होंने गधों को लेकर एक रैली निकाली, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पशु अत्याचार निवारण अधिनियम का उन्होंने उल्लंघन किया। मैं मानता हूं कि यदि आपने परमिशन ली हो रैली की परमिशन अगर आपने ली है तो सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं के लिए, ना कि गधों के लिए। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जाके ये खेद का विषय है और मैं तो शासन प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, ताकि आने वाले समय में जो हमारे बेचारे पशु हैं उन पर किसी प्रकार का अत्याचार ना हो पाए। युवक कांग्रेस के द्वारा जो गधों की रैली निकाली गई है, ये आप विरोध प्रदर्शन कीजिए, पर एक मानवीय ढंग से कीजिए। और जहाँ तक विरोध प्रदर्शन का सवाल है, मूक बाधिर पशुओं पर आप आज इन्होंने जो रैली निकाली उसमें 2 गधों को सम्मिलित किया है, जो कि बहुत ही गलत है। और मूक बाधिर पशुओं का सहारा लेकर विरोध करना, इसको मैं कतई सही नहीं ठहराता हूं और ये इसकी मैं कड़ी से कड़ी निंदा करता हूं। कांग्रेस के कुछ साथियों के द्वारा जबलपुर शहर में और एक पशु हमारे जो गधा है, गधे के साथ में एक रैली निकाली गई जिसमें गधे के साथ ये लोग खींच के हुए अत्याचार कर रहे हैं। मुझे ये समझ नहीं आता कि विरोध प्रदर्शन करने का ये कौन सा तरीका है। इस प्रकार का कैसा प्रदर्शन जहाँ पे जानवरों को लेकर के प्रदर्शन किया जा रहा है, ये मुझे लगता है कि मानवीय हत्या है। इस तरीके के कृत्य युवक कांग्रेस के द्वारा जो किए गए हैं ये बहुत ही गलत है और मुझे लगता है कि प्रशासन को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए कि पशुओं को लेकर के जो ऐसा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं ये गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसमें पशु को लेकर के जो भी अधिकार और अधिनियम होते हैं उसके तहत इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा ये प्रशासन से आग्रह है, इस पर ध्यान दें। अभद्र टिप्पणियों पर विरोध और अमर्यादित तरीके से उसका प्रदर्शन, ये दोनों ही मुद्दे हैं। अभद्रता पर यदि आप विरोध कर रहे हैं तो करना जरूरी भी है। युवक कांग्रेस द्वारा किए गए प्रदर्शन की हम भी आलोचना करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने प्रदर्शन में जिस तरीके से एक मूक प्राणी को शामिल किया, गधे को प्रतीक के तौर पर लिया, ये गलत काम है
और पशु अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत ये एक अपराध भी है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जिस तरह से अपनी प्रतिक्रिया दी है, निस्संदेह ये एक प्रयास उन्होंने किया है कि मूक प्राणियों के प्रति उनकी संवेदनाएं हैं और हमारे संविधान में भी उनको पूरे अधिकार भी हैं, वो भी एक अपना जीवन जीते हैं। उनके साथ किसी तरह की अमानवीय स्थितियां अगर निर्मित होती हैं तो वो गलत है। नो न्यूज़ ऑनली व्यूज़ पर आज की चर्चा बस इतनी ही।